सेंटर्स ऑफ रीजन एंड डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप प्लांट्स। सेंटर्स ऑफ रीजन का मतलब होता है कि कौन से पॉइंट में से, कौन से एरिया में से किसी क्रॉप प्लांट का ओरिजिन हुआ है, स्टार्टिंग हुई है, बिगिनिंग हुई है, और कितनी वैरायटीज़ ऑफ क्रॉप प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले है क्रॉप जेनेटिक डाइवर्सिटी refers to the variety of genes and genotypes found in a particular crop species। जो क्रॉप जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है उसका मतलब ये क्या होता है कि वैरायटी ऑफ जीन्स और जीनोटाइप्स जो एक पर्टिकुलर क्रॉप स्पीशीज़ में पाई जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अगर किसी भी क्रॉप स्पीशीज़ की बात करें, मान लो राइस की बात कर रहे हैं, तो राइस की जो वैरायटीज़ होती हैं, जो क्रॉप स्पीशीज़ होती हैं, वैरायटीज़ ऑफ क्रॉप स्पीशीज़ होती हैं। गोल्डन राइस होते हैं, ठीक है, वाइट राइस होते हैं, तरह तरह के राइस जो हैं वो उनकी वैरायटीज़ होती हैं। तो क्रॉप जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब होता है जो एक पर्टिकुलर क्रॉप स्पीशीज़ में वैरायटीज़ पाई जाती हैं, उनकी जीन्स में वैरायटीज़ पाई जाती हैं, उनके जीनोटाइप में, उसको हम क्रॉप जेनेटिक डाइवर्सिटी बोलते हैं। इट इज़ असेंशियल टू डेवलप इम्प्रूव्ड कल्टीवर्स टू मीट करंट एंड फ्यूचर ब्रीडिंग रिक्वायरमेंट्स। जो क्रॉप जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो क्यों ज़रूरी है कि हमें अच्छी फसल मिले, अच्छी पैदावार मिले, जो यील्ड है हमें अच्छी मिले। ठीक है, इम्प्रूव्ड क्वालिटीज़, इम्प्रूव्ड यील्ड क्वालिटीज़ को डेवलप करने के लिए क्रॉप जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर क्रॉप की जो जीन्स होंगी, अगर उनमें वेरिएशंस नहीं आएंगी तो क्या होगा, वो जो होंगी वो पेरेंट जीन्स जो होंगी वही ट्रांसफ़र होंगी। ठीक है, अगर वेरिएशंस नहीं आएंगी तो वो जो इन्वायरमेंट चल रहा है, जो वेदर कंडीशंस हैं, उनमें अडाप्ट नहीं कर पाएंगी, उनमें स्टेबल नहीं हो पाती। ठीक है, तो जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, वेरिएशंस हैं क्रॉप की जीन्स में, वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, सो दैट कि उससे जितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी, जितनी ज़्यादा वेरिएशंस होंगी जीन्स में, उतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होंगी उसकी यील्ड में। ठीक है, सेकंड की जो करंट और फ्यूचर ब्रीडिंग रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफ़िल करने के लिए भी क्रॉप की जो जीन्स हैं उनमें वेरिएशंस होनी ज़रूरी है। If a crop species has large number of genetic variants, it is said to be genetically diverse। वो कह रहे हैं कि अगर एक क्रॉप स्पीशीज़ में लार्ज नंबर ऑफ जेनेटिक वेरिएंट्स है, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस है उनकी जीन में, अगर बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आ रही हैं तो उसको हम जेनेटिकली डाइवर्स स्पीशीज़ रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, उस क्रॉप स्पीशीज़ को हम जेनेटिकली डाइवर्स स्पीशीज़ के जैसे की तरह लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी और वेविलोवियन सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी। अब जो कौन कौन से सेंटर्स हैं जहाँ से ये ओरिजिनेट हुई हैं, ये जो वेरिएशंस हैं, वैरायटीज़ ऑफ स्पीशीज़ हैं, ये कौन कौन से सेंटर्स में से ओरिजिनेट हुई हैं, बिगिनिंग हुई है कहाँ से इनकी। इट रेफर्स to a place, region or area where maximum variability and diversity of crop plants is observed। वो कह रहे हैं कि जो सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी होती है उसका मतलब क्या है कि ये एक ऐसी जगह है, एक ऐसा रीजन या फिर एरिया है जहाँ पे मैक्सिमम वेरिएबिलिटी, मैक्सिमम वेरिएशंस टेक प्लेस होती हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ वेरिएशंस जो हैं वो कैरी आउट होती हैं, एंड डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप प्लांट्स इज़ ऑब्जर्व्ड, और जहाँ पे क्रॉप प्लांट्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस पाई जाती हैं। द सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी वर ऑल्सो कंसीडर्ड एज सेंटर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। जो सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी होते हैं, जहाँ पे वेरिएशंस पाई जाती हैं, जिन सेंटर्स में, जो एरियाज़ में वेरिएशंस पाई जाती हैं,
उन्हीं को हम क्रॉप प्लांट्स का ओरिजिन सेंटर मानते हैं। जो क्रॉप प्लांट जोन से एरिया में वेरिएट हुई है, ठीक है, जोन से एरिया में उनमें वेरिएशंस चेंजेस आई हैं, उसी एरिया को वो उनका ओरिजिन सेंटर कंसीडर करते हैं। जैसे ये कितने सारे नेम्स दिए हुए हैं, ये सारे जो हैं ये सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट्स हैं। फर्स्ट इज चाइनीज सेंटर, सेकंड इंडिया सेंटर, इंडो मलयन सेंटर, सेंट्रल एशियाटिक सेंटर, द एशिया माइनर सेंटर, मेडिटेरियन सेंटर, एबिशियन सेंटर, साउथ मैक्सिकन एंड सेंट्रल अमेरिकन सेंटर, साउथ अमेरिकन सेंटर, चाइलियन सेंटर एंड ब्राज़ीलियन पैराग्युअन सेंटर। ये सारे जो हैं ये सेंटर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैं। ये वो वाले सेंटर्स हैं जहाँ से एक ऐसे क्रॉप प्लांट्स ओरिजिनेट हुए हैं जिनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस देखी गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज जो चाइनीज़ सेंटर है, चाइनीज़ सेंटर इट कंसिस्ट ऑफ माउंटेनियस रीजन्स। अब जो चाइनीज़ सेंटर है वो रीजन कैसा है, वो एरिया कैसा दिखने में कैसा है, ठीक है। जो चाइनीज़ सेंटर है वो मोस्टली क्या है, माउंटेनियस रीजन्स को कंसिस्ट करता है। इट कंसिस्ट ऑफ द माउंटेनियस रीजन्स ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न चाइना एंड द नेबरिंग लोलैंड्स। It is the largest and oldest independent center। जो चाइनीज़ सेंटर है इसमें माउंटेनियस रीजन्स होते हैं, ठीक है, माउंटेन्स वाले एरियाज होते हैं, ठीक है, सेंट्रल एंड वेस्टर्न चाइना के, एंड द नेबरिंग लोलैंड्स, जो उसके नेबर कंट्रीज़ हैं उनके कुछ लोलैंड्स होते हैं, प्लेनर एरियाज होते हैं, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट इंडिपेंडेंट सेंटर। ये सबसे बड़ा और पुराना इंडिपेंडेंट सेंटर ऑफ ओरिजिन है, ठीक है। अब इन चाइनीज़ सेंटर में कौन कौन सी क्रॉप्स जो हैं वो जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है पाई गई है। नेक्ड ओएट, सोयाबीन, एजुकी बीन, कॉमन बीन, स्मॉल बैम्बू, लीफ मस्टर्ड, एप्रिकॉट, पीज, ऑरेंज, सीसेम, चाइना टी एक्सेट्रा। ये वो वाली क्रॉप्स हैं जिनके जेनेटिक मेकअप है, जिनके जेनेटिक स्ट्रक्चर में काफ़ी वेरिएशंस पाई गई हैं, ऑब्ज़र्व करी गई हैं, ठीक है। चाइनीज़ सेंटर में जो ये वाली क्रॉप्स लगाई थी उन्होंने, उनमें काफ़ी वेरिएशंस देखने को मिली हैं, ठीक है। सेकेंड इज़ इंडियन सेंटर। दिस इंक्लूड्स बर्मा, असम, माल्या, जावा, बोर्नियो, सुमात्रा and Philippines, but excludes northwest India, पंजाब and northwestern frontier provinces, ठीक है। इंडियन सेंटर में उन्होंने ये वाले एरियाज को कंसीडर करा है। अब इनकी मेन क्रॉप्स कौन सी हैं, राइस, चिकपी, मॉथ बीन, राइस बीन, हॉर्स ग्राम, ब्रिंजल, कुकुम्बर, ट्री कॉटन, जूट, पेपर, अफ्रीकन मिलेट, इंडिको एक्सेट्रा, ठीक है। सेकंड में ही जो इंडियन सेंटर है उसमें एक और सेंटर पाया जाता है, सेंटर ऑफ ओरिजिन, उसका नाम है इंडो मलयन सेंटर। इनमें जो मेन क्रॉप्स हैं जिनमें जेनेटिक डाइवर्सिटी देखी जाती है, दीज आर बनाना, कोकोनट, याम एंड पोमीलो, ठीक है। नेक्स्ट इज सेंट्रल एशियाटिक सेंटर। इट इंक्लूड्स नॉर्थवेस्ट इंडिया, ऑल ऑफ अफगानिस्तान, द सोवियत रिपब्लिक्स ऑफ तजाकिस्तान एंड तियानशान। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द अफगानिस्तान सेंटर ऑफ ओरिजिन। इनमें जो क्रॉप्स पाई जाती हैं, दीज आर ब्रेड व्हीट, क्लब व्हीट, शॉर्ट व्हीट, राय, लेंटिल, चिकपी, सीसेम, फ्लेक्स,
safflower, carrot, radish, apple, pear and walnut. ठीक है. Fourth number is Asia Minor Center. This is also known as the Near East or the Persian center of origin. It includes the interior of Asia Minor, the whole of Transasia, Iran and highlands of Turkmenistan. In these centers, Incan wheat, durum wheat, pollard wheat, bread wheat, two-road barley, rye, red oat, chickpea, lentil, pea, flax, almond, pomegranate, pista, apricot and grape crops are found where so many genetic diversity will be observed in such crops. The fifth one is the Mediterranean center. Durum wheat, husked oats, cabbage, olive, broad beans and lettuce. These are the crops that are found in these centers. Sixth is Abyssinian center. It includes Ethiopia and hill country of Eritrea. Durum wheat, pollard wheat, emmer wheat, barley, chickpea, lentil, pea, flax, sesame, castor bean, African millet and coffee are found in Abyssinian centers. South Mexican and Central American center. This center includes South Mexico and Central America region. It is also referred to as the Mexican center of origin. Crops found in these centers are maize, common bean, upland cotton, pumpkin, gourd, squash, sesame and pepper. The next is South American center. This center includes the high mountainous regions of Peru, Bolivia, Ecuador, Colombia, parts of Chile and Brazil and whole of Paraguay. Potato, sweet potato, lima bean, tomato, papaya, tobacco and sea island cotton crops are found in South American centers. The next is Chilean center. In these centers only potato crops are found. Next is Brazilian Paraguayan center. Peanut, rubber tree, cocoa, pineapple, etc. are found in Brazilian Paraguayan centers. So these are the crops जिनमें जेनेटिक डाइवर्सिटी पाई जाती हैं, वेरिएशंस पाई जाती हैं उनके जीन्स में, जेनेटिक मेकअप में. ठीक है, ये वो वाले सेंटर्स हैं जिनको उन्होंने एज अ ओरिजिन सेंटर सर्टिफाई कर रहा है. ठीक है, जहाँ पे जो एरियाज़ में, जो रीजन्स में, जो वाली जगहों पे जो क्रॉप प्लांट्स में ज़्यादा वेरिएशंस देखी जाती हैं, ज़्यादा वेरिएशंस ऑब्जर्व करी जाती हैं, उनको ही उन स्पेसिफिक क्रॉप प्लांट्स का सेंटर ऑफ ओरिजिन कंसीडर कर लिया जाता है. ठीक है. डेफिशिएंसी. वेविलोव could not adequately cover अफ्रीका. अब इसकी क्या लिमिटेशंस हैं कि जो ये वाले सेंटर्स हैं ये अफ्रीका को कवर नहीं करते. ऑस्ट्रेलिया was not at all covered. इसमें ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन भी कवर्ड नहीं है. These two continents have tremendous wealth of crop genetic diversity of several crop plants. वो कह रहे हैं कि जो अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया वाले जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें क्रॉप जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा देखी जाती है. डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ओरिजिन एंड सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी. अब सेंटर ऑफ ओरिजिन और सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी में क्या डिफरेंस है? Center of origin of a crop species is generally
कन्फाइंड टू वन प्लेस। जो सेंटर ऑफ रीजन है किसी क्रॉप स्पीशीज का, उसको एक स्पेसिफिक एक प्लेस के साथ कन्फाइन करा हुआ है, उसके साथ ही कनेक्ट करा है एक प्लेस के साथ। डाइवर्सिटी ऑफ अ क्रॉप मे बी फाउंड एट मोर देन वन प्लेस। जो वेरिएशंस पाई जाती हैं उस क्रॉप में, वो एक से ज़्यादा जगहों पर पाई जा सकती है। वो कह रहे हैं कि जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो एक स्पेसिफिक प्लेस के साथ कनेक्टेड है, बट जो वैरायटीज़ हैं, जो डाइवर्सिटी है उसी क्रॉप की, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग वैरायटीज़ पाई जाती है सेम क्रॉप की। ठीक है। टाइप्स ऑफ सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी। अब सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी की कितनी टाइप्स होती हैं? दो तरह के होते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी, सेकेंड इज सेकेंडरी सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी। अब प्राइमरी और सेकेंडरी सेंटर्स कौन कौन से होते हैं? प्राइमरी सेंटर्स वो वाले होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी पाई जाती है, वाइड जेनेटिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। बट इन केस ऑफ सेकेंडरी सेंटर्स बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलती हैं जेनेटिक वेरिएशंस। ठीक है। In primary centers, large number of dominant genes are present, but in secondary centers, large number of recessive genes are present. ठीक है। जितनी ज़्यादा डोमिनेंट जीन्स होंगी उतने ज़्यादा जो करेक्टर्स होंगे वो ज़्यादा शो करेंगे वो। ठीक है। तो उतनी ज़्यादा वेरिएशंस हमें देखने को मिलेंगी, ऑब्जर्व करने को मिलेंगी। बट इन केस ऑफ सेकेंडरी सेंटर्स, उसमें क्या होता है, जो रिसेसिव जीन्स होती हैं वो ज़्यादा पाई जाती हैं, जिनकी वजह से जीन्स में वेरिएशंस शो नहीं होती। ठीक है, हमें दिखती नहीं है। जो प्राइमरी सेंटर्स होते हैं उनमें वाइल्ड करेक्टर्स होते हैं, और जो सेकेंडरी सेंटर्स होते हैं मोस्टली डिज़ायरेबल करेक्टर्स होते हैं। जो भी हमने जनरेशन आफ्टर जनरेशन अगर सेम क्रॉप को ग्रो करवा रहे हैं तो उसमें डिज़ायरेबल करेक्टर्स ही होंगे जो हम जीन्स में करेक्टर्स रखना चाहते हैं, जो क्रॉप में करेक्टर्स रखना चाहते हैं, जो जीन्स रखना चाहते हैं, सिर्फ वही करेक्टर्स होंगे उसमें। एग्जिबिट मोर क्रॉसिंग ओवर। अब सेकेंडरी सेंटर्स में क्या होता है, जो क्रॉसिंग ओवर होती है, क्रॉसिंग ऑफ प्लांट्स होती हैं वो ज़्यादा होती है। प्राइमरी सेंटर्स में लेस क्रॉसिंग ओवर, बहुत कम होती है, एग्जिबिट लेस क्रॉसिंग ओवर। ठीक है। सेकेंडरी सेंटर्स में बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शंस ऑपरेट। जितने भी नेचुरल और आर्टिफिशियल सिलेक्शन मेथड्स हैं वो दोनों यूज़ करे जाते हैं, बट इन केस ऑफ प्राइमरी सेंटर्स ओनली नेचुरल सिलेक्शन मेथड्स आर यूज्ड। ठीक है, नेचुरली सिलेक्शन मेथड से हम उसको करते हैं सिलेक्ट। ठीक है, तो ये था आपका आज का टॉपिक। क्लियर है?